इस वक्त सोनिया गांधी पर एफआईआर करवाने निकले थे बीजेपी नेता, मगर कुछ ऐसा उनके साथ हुआ कि जिसे देखकर वो खुद इतने शर्मिंदा हुए कि पूरी लाओ लश्कर और पूरी फौज लेकर वो वापस पलट गए। उसी के साथ अभिजीत दीपके की फिर से एक बड़ी जीत हो गई है। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो झारखंड के अंदर में छात्रों ने प्रदर्शन किया, मगर यहाँ पर बीजेपी नेताओं की हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। उसी के साथ अगर आप देखेंगे तो मस्जिद पर लाउड स्पीकर को लेकर के जो कोलकाता के अंदर में मुद्दा दायर किया गया था, उस पर बड़ी सुनवाई, और वो सुनवाई का रिजल्ट अब हमारे सामने निकल कर सामने आया है। और उसके साथ कई छोटी बड़ी खबरें होंगी जिस पर बात करेंगे, मगर एक खबर जिसे बिल्कुल मैं मिस नहीं करना चाहूँगा, और वो खबर क्या, उत्तर प्रदेश के बारे में है। उत्तर प्रदेश के लोग खुश हो जाओ, आपके लिए बड़ी रेवड़ी की पैकेज तैयार किए बैठे हैं हमारे महामानव के मित्र। अब आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, पहली खबर आपके मोबाइल स्क्रीन पर है, ज़रा इस पूरे खबर को पढ़िएगा। कहते वंदे मातरम के कथित अपमान पर कांग्रेस ऑफिस पहुंचे बीजेवाईएम के रजत जायसवाल, खुद वंदे मातरम नहीं गा पाए तो लौट गए। अब मैं आपको कुछ वीडियोस दिखाना चाहता हूं। ये वीडियो है देवेंद्र फडणवीस की। राष्ट्रीय गीत के दर्जे में ये गीत को मैं रखता हूँ इसलिए क्योंकि ये गीत मुझे भी पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। ए वतन तेरे लिए, हम जिएंगे हम मरेंगे, ए वतन तेरे लिए। अब यहाँ पर एक गायक जो गीत गा रहे थे, अब वो गाते गाते कहते हैं ए वतन तेरे लिए। लेकिन सोचिए कि देवेंद्र फडणवीस है जो ये कह रहे हैं कि नहीं ए सनम तेरे लिए। अब मुझे बताइएगा कि ये देश के अंदर में हो क्या रहा है, बताइएगा। जब 15 अगस्त का दिन आता है और जहां पर 15 अगस्त के दिन में देश के नेशनल फ्लैग को फहराने की जगह वो बीजेपी का ही झंडा फहरा देते हैं, मगर इन तमाम चीज़ों के बाद भी कोई कार्रवाई उन पर नहीं होती है। मगर कांग्रेस के सोनिया गांधी पर यकीनन जो कोई भी देश के, चाहे वो राष्ट्रगान हो, चाहे वो फ्लैग हो, या किसी भी तरह से अगर अपमान करेगा तो उसको कार्रवाइयों के जद में लाकर खड़ा करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मगर इसका ये मतलब नहीं है कि अगर अपने पार्टी के लोग करें तो वाह वाह, और दूसरे पार्टी के लोग करें तो ओहो ये क्या कर दिया तूने, ऐसा नहीं होना चाहिए। और सेम यही रजत जायसवाल के साथ हो गया है। सोनिया गांधी अगर उसने गलत किया बिल्कुल होना चाहिए एफआईआर, मगर सोचिए कि वो आदमी जिसे खुद वंदे मातरम नहीं आता है, वो वंदे मातरम के अपमान पर प्रोटेस्ट कर रहा है। अब ये हमारे देश भारत में ही ऐसे अनोखे लोग मिल पाएंगे, वरना पूरी दुनिया में ऐसे लोग आपको नहीं मिलेंगे। सोच कर देखिए ना कि खुद जिसको वंदे मातरम नहीं आता हो और वो वंदे मातरम के अपमान करने वाले के खिलाफ प्रोटेस्ट करने चले हैं, क्या मज़े है भाई। ये सारा कुछ हमारे देश के अंदर हो रहा है। इसी के साथ कुछ और भी खबरें जिसे हम ऐड करना चाहेंगे। दोस्तों, मस्जिदों से नहीं हटेंगे लाउड स्पीकर, हाई कोर्ट ने खारिज किया याचिका। ये पूरी खबर आपके मोबाइल स्क्रीन पर न्यूज़ 18 की रिपोर्ट है। अब देखिएगा, मस्जिदों में लाउड स्पीकर हटाने की मांग को लेकर के दायर जनहित याचिका पर कलकत्ता हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए याचिका खारिज कर दिया। पूरी खबर पढ़िएगा। अब सोचिएगा, कहते हैं कि इस लाउड स्पीकर की वजह से प्रदूषण होता है। बिल्कुल, अगर प्रदूषण होता है तो हर जगह से इसे बैन कर दिया जाना चाहिए, मगर सिर्फ मस्जिदों से क्यों? यही तो हमारा दोहरा म्यार और चरित्र सामने आता है। क्योंकि लाउड स्पीकर कहाँ इस्तेमाल होता है और कैसे इस्तेमाल होता है, इन तमाम चीज़ों के बारे में आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ। लेकिन आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन।